पहला सामुएल बाब 9। और बन्यामीन के कबीला का एक शख्स था जिसका नाम खैस बिन अबीएल बिन सरोर बिन बखौरत बिन अफीक था। वो एक बन्यामीनी का बेटा और ज़बरदस्त सूरमा था। उसका एक जवान और खूबसूरत बेटा था जिसका नाम साउल था, और बनी इसराइल के दरमियान उससे खूबसूरत कोई शख्स न था। वो ऐसा कद-आवर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। और साउल के बाप खैस के गधे खो गए। सो खैस ने अपने बेटे साउल से कहा कि नौकरों में से एक को अपने साथ ले और उठकर गधों को ढूंढ ला। सो वो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क और सलीसा की सरजमीन से होकर गुजरा, पर वो उनको ना मिले। तब वो सालीम की सरजमीन में गए और वो वहाँ भी ना थे। फिर वो बन्यामीनियों के मुल्क में आए, पर उनको वहाँ भी ना पाया। जब वो सूफ के मुल्क में पहुँचे तो साउल अपने नौकर से जो उसके साथ था कहने लगा, आ हम लौट जाएं, ता ना हो कि मेरा बाप गधों की फिक्र छोड़कर हमारी फिक्र करने लगे। उसने उससे कहा, देख, इस शहर में एक मर्द खुदा है जिसकी बड़ी इज्जत होती है। जो कुछ वो कहता है वो सब ज़रूर ही पूरा होता है। सो हम उधर चलें, शायद वो हमको बता दे कि हम किधर जाएं। साउल ने अपने नौकर से कहा, लेकिन देख, अगर हम वहाँ चलें तो उस शख्स के लिए क्या लेते जाएं? रोटियां तो हमारे तोशातान की हो चुकी और कोई चीज़ हमारे पास है नहीं जिसे हम उस मर्द खुदा की नज़र करें। हमारे पास है क्या? नौकर ने साउल को जवाब दिया, देख, पाव मिसकाल चांदी मेरे पास है, उसी को मैं उस मर्द खुदा को दूंगा ताकि वो हमको रास्ता बता दे। अगले ज़माना में इसराइलियों में जब कोई शख्स खुदा से मशवरा करने जाता तो ये कहता था कि आओ हम गैबीन के पास चलें, क्योंकि जिसको अब नबी कहते हैं उसको पहले गैबीन कहते थे। तब साउल ने अपने नौकर से कहा, तूने क्या खूब कहा, आ हम चलें। सो वो उस शहर को जहाँ वो मर्द खुदा था चले, और उस शहर की तरफ टीले पर चढ़ते हुए उनको कई जवान लड़कियाँ मिलीं जो पानी भरने जाती थीं। उन्होंने उनसे पूछा, क्या गैबीन यहाँ है? उन्होंने उनको जवाब दिया, हाँ है, देखो वो तुम्हारे सामने ही है। सो जल्दी करो, क्योंकि वो आज ही शहर में आया है, इसलिए कि आज के दिन ऊंचे मकाम में लोगों की तरफ से कुर्बानी होती है। जो ही तुम शहर में दाखिल होगे वो तुमको पेशतर उससे कि वो ऊंचे मकाम में खाना खाने जाए मिलेगा, क्योंकि जब तक वो ना पहुँचे लोग खाना नहीं खाएंगे, इसलिए कि वो कुर्बानी को बरकत देता है। उसके बाद मेहमान खाते हैं। सो अब तुम चढ़ जाओ, क्योंकि इस वक्त वो तुमको मिल जाएगा। सो वो शहर को चले और शहर में दाखिल होते ही देखा कि सैमुएल उनके सामने आ रहा है ताकि वो ऊंचे मकाम को जाए। और खुदावंद ने साउल के आने से एक दिन पेशतर सैमुएल पर जाहिर कर दिया था कि कल इसी वक्त मैं एक शख्स को बन्यामीन के मुल्क से तेरे पास भेजूंगा, तो उसे मसा करना ताकि वो मेरी कौम इसराइल का पेशवा हो, और वो मेरे लोगों को फिलिस्तियों के हाथ से बचाएगा, क्योंकि मैंने अपने लोगों पर नज़र की है, इसलिए कि उनकी फरियाद मेरे पास पहुंची है। सो जब सैमुएल साउल से दो चार हुआ तो खुदावंद ने उससे कहा, देख, यही वो शख्स है जिसका जिक्र मैंने तुझसे किया था, यही मेरे लोगों पर हुकूमत करेगा। फिर साउल ने फाटक पर सैमुएल के नज़दीक जाकर उससे कहा कि मुझको ज़रा बता दे कि गैबीन का घर कहाँ है। सैमुएल ने साउल को जवाब दिया कि वो गैबीन मैं ही हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे मकाम को जा, क्योंकि तुम आज के दिन मेरे साथ खाना खाओगे और सुबह को मैं तुझे रुखसत करूँगा, और जो कुछ तेरे दिल में है सब तुझे बता दूंगा। और तेरे गधे जिनको खोए हुए 3 दिन हुए उनका ख्याल मत कर, क्योंकि वो मिल गए। और इसराइलियों में जो कुछ मरगूब खातिर है वो किसके लिए है? क्या वो तेरे और तेरे बाप के सारे घराने के लिए नहीं? साउल ने जवाब दिया, क्या मैं बन्यामीनी यानी इसराइल के सबसे छोटे कबीला का नहीं? और क्या मेरा घराना बन्यामीन के कबीला के सब घरानों में सबसे छोटा नहीं? सो तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? और सैमुएल साउल और उसके नौकर को मेहमान खाना मिलाया, और उनको मेहमानों के दरमियान जो कोई 30 आदमी थे सदर जगह में बिठाया। और सैमुएल ने बावर्ची से कहा कि वो टुकड़ा जो मैंने तुझे दिया, जिसके बारे में तुझसे कहा था कि इसे अपने पास रख छोड़ना, ले आ। बावर्ची ने वो रान माँ उसके जो उस पर था उठाकर साउल के सामने रख दी। तब सैमुएल ने कहा, ये देख, जो रख लिया गया था उसे अपने सामने रखकर खा ले, क्योंकि वो इसी मुअय्यन वक्त के लिए तेरे वास्ते रखी रही,
क्योंकि मैंने कहा कि मैंने इन लोगों की दावत की है। सो साउल ने उस दिन सैमुअल के साथ खाना खाया, और जब वो ऊंचे मकाम से उतरकर शहर में आए तो उसने साउल से घर की छत पर बातें की। और वो सवेरे उठे, और ऐसा हुआ कि जब दिन चढ़ने लगा तो सैमुअल ने साउल को फिर घर की छत पर बुलाकर उससे कहा, उठ के मैं तुझे रुखसत करूं। सो साउल उठा, और वो और सैमुअल दोनों बाहर निकल गए। और शहर के सिरे के उतार पर चलते चलते सैमुअल ने साउल से कहा कि अपने नौकर को हुक्म कर कि वो हमसे आगे बढ़े। सो वो आगे बढ़ गया, पर तू अभी ठहरा रहे ताकि मैं तुझे खुदा की बात सुनाऊं। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।